हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। पी वाई क्यू सी यू टी पी जी 2023 23 में 2023 शिफ्ट वन। क्या होता है कि ये शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, है ना। पी जी सी यू टी में एम सी ए का मैथमेटिक्स का हम लोग कैसे वर्बली सॉल्व करते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। तो अभी मार्च में एग्जाम भी आने वाला है ना। तो आप उसको देखो कि हम लोग कैसे, क्योंकि सबसे टफ तो मैथ ही पोर्शन माना जाता है। और उसको अगर हम 50% उससे ज़्यादा वर्बली कर लें तो मज़ा आ जाएगी। तो कितना हम औरों को पिछाड़ देंगे और टॉप में आ सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, वर्बली बन जाते हैं। यही हम आपको बताना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं, जिससे उसी तरीके से तैयारी करो। और जब उसी तरीके तैयारी होगी तो और उसी तरीके से अप्रोच भी करो। लोग की तैयारी रहती है लेकिन अप्रोच भूल जाता है कि अरे जो वर्बल बन सकता है तो उसमें भी अपना पेन और पेपर यूज करता है। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे वर्बली हम लोग करते हैं। तो आज हम जो ले रहे हैं वो पी जी सी यू टी एम सी ए 2023-23 में का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो उतना भी होगा हम लोग धीरे धीरे कर करके डाल करके आपको वर्बली कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। और जिससे कि तुम भी उसी उस पर प्रिपरेशन में ढल जाओ और एग्जाम में दिमाग में वही आइडिया काम आवेगा तो फिर हम लोग उसको अप्रोच करेंगे, है ना। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ यानी डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इट। तो डिटरमिनेंट की यहाँ पर आप प्रॉपर्टी पढ़े होगे। ये जो इसका ऑर्डर है 3 ऑर्डर का है ना। तो 3 ऑर्डर है तो इस केस में हम लोग जब इससे बाहर निकलेगा तो 3 का पावर 3 मॉड ऑफ ए हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर 2 होता तो 3 पावर 2 होता है। ऑर्डर अगर 4 होता तो 3 पावर 4। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले हम 3 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब डिटरमिनेंट बनाएंगे तो रोज या कॉलम वाइज क्या कॉमन लेंगे। तो 3 रो रहेंगी, 3 कॉलम रहेंगे, है ना। तो चाहे रो से ले चाहे कॉमन से, तो 3 बार कॉमन होगा तो पावर में हो जाएगा। तो जितना ऑर्डर होता उतना ही यहाँ पर इसके पावर रेज हो जाएगा। 4/4 होता तो 3 पावर 4, 2/2 होता है तो ये तो प्रॉपर्टी है, आपको पता भी होगा हमारी समझ से, है ना। तो इस केस में 3 पावर 3 मॉड ऑफ ए, तो दिस शुड बी द आंसर, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी कर चुके हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन है इन ए एल पी पी लेट आर बी द फिजिबल रीजन, है ना। तो आपको एल पी पी में पढ़े होगे फिजिबल रीजन क्या होता है ना। जो सारे कांस्टेंट को फुलफिल करे वो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो उस केस में यहाँ पर आर इज ए अनबाउंडेड, देन द मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। यस, यहाँ पर क्या होता है, ये सही है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा कभी कभी एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा होगा तो पहला नहीं हो सकता, अनबाउंडेड प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो अगर थोड़ी देर के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, मान लो यहाँ पर कोई कलर चेंज कर देते हैं इसमें से। मान लो यहाँ पर ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब अनबाउंडेड प्रॉब्लम है। अनबाउंडेड प्रॉब्लम में अगर हम लोग इसमें से ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, अब ये अनबाउंडेड है जहाँ पर इट इज नॉट बाउंडेड और रिनाउंड। अब यहाँ पर अगर कहा जाए मिनिमम तो निकल जाएगा लेकिन मैक्सिमम नहीं निकलेगा। इधर से रहेगा तो मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट में नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए पहला वाला तो सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे दूसरा वाला। कह रहा आर इज ए बाउंडेड देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल ऑलवेज बी एग्जिस्ट। यस, अगर ये चारों तरफ से बाउंडेड होगा, है ना, ऐसे होगा बाउंडेड होगा चारों तरफ से, तो हम लोग इस केस में उसका मिनिमम मैक्सिमम तो पता है आपको, कॉर्नर, है ना। तब ये वाला सारा पोर्शन रहेगा, है ना। तो इसका मिनिमम मैक्सिमम किसी न किसी कॉर्नर पे होता है, तो दिस विल आल्सो बी द करेक्ट वन, है ना। अब कह रहा है कि सी में इफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट इट मे आकर एट द कॉर्नर। यस, मैक्सिमम मिनिमा जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं वो किसी न किसी एक कॉर्नर पर एग्जिस्ट करता है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इफ आर इज ए बाउंडेड देन मैक्सिमम विल एग्जिस्ट बट मिनिमम मे नॉट बी एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है, अगर ये बाउंडेड है
तो मैक्सिमम मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेगा, एक कॉर्नर मिनिमम देगा मैक्सिमम देगा, है ना। अनबाउंडेड में हो भी सकता नहीं हो सकता है। तो ए बी सी आर द करेक्ट, तो आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, है ना। सिंपल। तो ये भी प्रॉपर्टी पर जब एलपीपी पढ़े होगे तो सब प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि किस में सोल्यूशन होगा किस में नहीं होगा, बाउंडेड अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो कि प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहते हैं, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहेंगे तो उसमें तो पेन का जरूरत ही नहीं, वर्बल है। तो सारा क्वेश्चन हम आपको वर्बली करके दिखाएंगे, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 times then the probability of obtaining at least one, तो 1 minus none, तो 1 minus 1 by 2 का पावर 10, क्योंकि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 होगी, नहीं आने की भी 1 by 2 होगी, ठीक है। तो 1 minus 1 by 2 to the power 10, तो यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 by 2 पावर 10 का मतलब 1024, 2 का पावर 10 तो सबको पता होगा 1 GB के बराबर है ना, 1024। तो 1 minus 1 by 1024, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1023 डिवाइडेड बाई 1024। कितना आसान है, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। देखिए 1 माइनस एक बार भी एटलीस्ट 1 हेड आवे तो 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसका पावर 10, 10 बार कर रहे हैं 1/2 1/2 1/2, तो ये तो स्वाभाविक है 1 minus 1 by 1024, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1023 डिवाइडेड बाई दिस वन, तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है। पहली बार भी नाइट आवे, दूसरी बार भी नाइट आवे, तीसरी बार भी नाइट आवे, तो 10 बार में 10 बार तो 1/2 1/2, एक बार भी नाइट आवे तो 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1, ये तो होता ही है ना। तो इस केस में इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वर्बल कर सकते हो, 1/2 का पावर 10 1024 होता है, तो उधर ले जाओ मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 2, तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या होना चाहिए। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, कर इन ए कंटेस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मच द लिस्ट ऑफ, अरे भाई ये भी तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे कि कौन होमोजीनियस है, कौन लीनियर होता है, कौन वेरिएबल सेपरेबल, कौन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल है ना, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल है, तो ये पहले वाला हम लोग क्या करेंगे 3 को मैच करा सकते हैं, इससे कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन dx बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, dy बाई डी इक्वल टू 1 बाई है, तो ये dx बाई डी वाई करोगे तो लीनियर इक्वेशन है। तो इस केस में लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर तो है ही है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं हर एक टर्म में जो x एंड y वेरिएबल का पावर बराबर है, तो होमोजीनियस 1 1 हो 2 2 हो 3 3 हो, तो ये वाला देखो हर एक टर्म में x और y मिला करके 2 2 है, तो 2 2 है बराबर है मतलब होमोजीनियस, तो इसका हम लोग इससे मैच करा देंगे। इसका होमोजीनियस कहाँ गया, होमोजीनियस यस, ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है बता पाओगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज नॉट विजिबल, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे हो सकता है बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रेजेंट होना मस्ट है, तो दिस इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इसका हो जाएगा, है ना। तो चारों के चारों डिफरेंट कलर में अब मैच करा लेना, कौन क्या होगा कौन क्या नहीं होगा, ये तो जान रहे हो। तो ये भी सब प्रॉपर्टी का नेचर समझना है कि कौन इक्वेशन है और क्या है तो फिर उसका लीनियर है, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है, और कौन है कौन नहीं है। तो मैं समझता हूँ समझ गए होगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब इसमें जब भी y इक्वल टू एक्स टू द पावर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, समझ की होगे। जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल होता तो log लेते हैं, तो log y इक्वल टू x log x, और जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स तो x इंटू 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस log x इंटू 1 तो 1 प्लस log x हो जाएगा, और जो y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y, तो दिस विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर इसको जब log लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा x log ऑफ x ही, है ना। इसको 1 बाई y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स, ये 1 हो जाएगा कैंसिल, पर log ऑफ x इंटू 1,
यही हो गया, ये तो कैंसिल कर देगा, ये y जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, y की वैल्यू क्या है यही लिया। तो ये आराम से वर्बल ही कर सकते हो, कि आप खुद सोचो कि वर्बल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये तो पता ही होगा जब आप डेरिवेटिव पढ़े होगे कि जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग लॉग लेके करते हैं, है ना। तो y log y इक्वल टू यहाँ पर x log x हो जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 1/x कैंसिल हो जाएगा, फिर log x इनटू 1 और इधर y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y इक्वल टू x पावर x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस इज द ओनली। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं ये इतना आसान है कि वर्बल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कितना आसान है, 2/2 में 3/3 होता तो कोई बात होती है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। इसका इनवर्स इनमें होगा तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट कर लो, और नहीं तो 2/2 में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो सबको पता होगा कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो वैल्यू इसकी निकालेंगे तो 4 - 3 तो 1, तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए करो, 1 से डिवाइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब इसका जो एडजॉइंट होगा वही इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ये देखिए इतना पता होगा कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ यानी डिवाइडेड मॉड ऑफ ए, और यहाँ मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 1 है, वर्बल है, 4 - 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर क्या ये इंटरचेंज हो जाते, 2 इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लोगे 2 - 1 और -3 2, तो यहाँ पर 2 - 1 और -3 1 इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पर 2 - 1 और -3 2, दिस विल आंसर हो रहा है। तो ये वर्बल इसलिए कर सकते हो, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्बल इसलिए कर सकते हो, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन तो पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड मॉड ऑफ ए, तो पहले मॉड देखा तो 1, 4 - 3 1, तो डिवाइजन वाला चक्कर खत्म। अब एडजॉइंट जब हम निकालेंगे तो उसमें एडजॉइंट में होता है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर में क्या होता है, जब 2/2 तो ये इंटरचेंज कर लो और ये इंटरचेंज कर दो और ये वाला साइन चेंज कर देना, है ना। तो जब इंटरचेंज करोगे तो 2 इंटरचेंज हुआ तो वही रहा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 आएगा, जब ट्रांसपोज लोगे तो 2 - 1 कॉलम में बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इसका, इधर आपका 3 आ जाएगा, तो 3 2 माइनस हो जाएगा ना, -3 और -1, तो 2 - 1 इधर आ गया और -3 2 इधर आ गया, जो कि बी में। तो 2/2 वर्बली की जा सकती है, 3/3 में ऐसे दिक्कत होगी थोड़ा, तो इसीलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी इनवर्स होगा, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वर्बल कर रहे हो, दिस इंटू दिस, यहाँ पर 1 आना चाहिए, दिस इंटू दिस करो 1 आएगा, फिर इसको दिस से इससे करोगे 0 आएगा, फिर सेकंड को इससे करोगे 0 आएगा, फिर सेकंड इससे करोगे तो 1 आएगा। ऐसे भी करके हिट एंड टर्न से कर सकते हो, लेकिन हिट एंड टर्न इसमें जरूरत नहीं, पहला नहीं होगा दूसरा करोगे, दूसरा नहीं होगा तीसरा, तो टाइम लगेगा। सबसे बढ़िया है जस्ट देखिएगा, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया, इसमें इंटरचेंज करने पर भी इंटरचेंज किया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, साइन चेंज कर देना और ट्रांसपोज ले लो वर्ड पर। तो यहाँ जो 3 आया था, ठीक है, और यहाँ आया था -1, क्योंकि इंटरचेंज करना, इन दोनों का इंटरचेंज भी करना है और ये साइन भी चेंज करना है, ठीक है, कोफैक्टर में। और फिर जब यहाँ पे -1 आ जाएगा तो पहला रो को पहले कॉलम, तो 2 - 1 और इधर -3 और 2, ये सेकंड में हो जाएगा, तो वही उसमें, ठीक है। किए हुए होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर तो ये सब वर्बल बनेगा, वर्बल इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। देखिए अगला वर्बल कैसे बनेगा, वैल्यू ऑफ दिस। अब स्क्वायर करोगे तो x + 1/x + 2, तो x का यहाँ पर लोग इंटीग्रेशन क्या होगा, x का क्या हो जाएगा, x²/2 और 1/s का log x और +2 2 का 2, तो दिस इज। आप खुद देखो a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1/x, x का x²/2, 1/x का log x पता होगा, और 2ab में कैंसिल हो चुके 2 बचेगा, 2 का 2x प्लस। अब बताओ वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है e⁻s प्लस, तो हम लोग
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फार्मूला पढ़े होंगे, पहले आपको बताते हैं कि जब भी e टू द पावर x इंटू यहाँ पर हो जाएगा fx और प्लस f डैश x dx, तो इसका जो वैल्यू होती है e पावर x ये होती है यार। e पावर x यहाँ पर प्रोडक्ट में सम ऑफ द टू नंबर जो है, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर होता है e टू पावर x इंटू एफ ऑफ x होता है। ये अब तो पढ़े ही होगे, प्लस सम कांस्टेंट सी e पावर x, तो यहाँ e पावर x है तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यानी x बाई दिस और माइनस 1 बाई, तो x बाई करोगे तो 1 बाई 2x, और 1 बाई 2x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर होगा, तो आंसर हो जाएगा e पावर x और 1 बाई 2x, e पावर x 1 बाई 2x, तो दिस विल आंसर। यानी इसका डेरिवेटिव जैसे इसको हम लोग करेंगे तो e पावर x और यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहाँ पर x बाई दिस तो 1 बाई 2x हुआ और माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर हुआ इंटू dx, तो इसका ही तो डेरिवेटिव ये है, तो दिस इंटू दिस विल बी आंसर, e पावर x इंटू 1 बाई 2x आंसर जो साफ साफ दिख रहा है, तो दिस बाई दिस माइनस ये बनता ही बनता है। जब भी e पावर x इस पैटर्न का होगा तो इसका ये आंसर होता है, और ऐसा ही बनता है, वो अपने आप सेट हो जाए, अलग अलग ब्रेक करोगे तो एक fx होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि पढ़े होगे तो इससे टफ टफ किए होगे तो सिंपल सा देखने में लग रहा क्या होगा, अब नहीं पढ़े होगे उसका तो कोई उपाय नहीं ना कर सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये भी चीज मैं बता रहा था कि वर्बल है, अगर हमको ये रूल पता है तो ये वर्बल है, दिस बाय दिस तो क्या होना चाहिए, साफ साफ वर्बल है। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए हम ऑर्डर ऑफ ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब सब में 0 0 है ना, तो ये किसी भी ऑर्डर हो सकती है, 0 0, 2 बाई 2, 3 बाई 3, कुछ भी कर देते हैं, 3 बाई 3, 4 बाई 4, कुछ भी, तो इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 बाई 2, 3 बाई 2, नल में सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, तो 2 बाई 2 में हो, 3 बाई 3 में, 4 बाई 4 में, 1 बाई 1 हो, कुछ भी हो, तो दैट कैन बी, ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर की होती है, तो दैट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मूव करते हैं नेक्स्ट को, कि प्रॉपर्टी पर इसमें पेन की कोई आवश्यकता नहीं है चलाने की, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू दिस देन एडजॉइंट ऑफ, अभी हम बताए थे इनवर्स में, तो इस इनवर्स में हो रहे तो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स से डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवीजन करना पड़ेगा नहीं, वैसे वैल्यू अगर देखें तो 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 जो 14 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड जरूरत नहीं, बस इसका क्या करना है, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेना है, यही डेफिनेशन होती है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा -1 का +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज 4 कामा -2 और यहाँ पर 1 कामा 3, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है 4 -2 कॉलम हो गया और 1 3। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ वर्बल कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इनको इंटरचेंज करना होता है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे -1 और यहाँ पर 2, और इसका ये वाले का साइन भी चेंज करना है, तो -1 विल बिकम +1 और 2 विल बिकम -2, तो यहाँ पर अब फिर ट्रांसपोज लोगे तो 3 और -2, 3 -2, यहाँ पर यहाँ इंटरचेंज भी तो हुआ था, यहाँ 4 आ गया था, यहाँ 3 आ गया, तो 4 और यहाँ पे -2, और उसके बाद फिर यहाँ पर -1 1 आ गया था, 1 और 3, 1 और 3, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज कर देना है और ये इंटरचेंज कर देना है, और ये तो का एडिटी रहेगा, 4 3 हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज होगा, तो -1 विल बिकम 1 एंड 2 विल वहां जाएगा, तो हो जाएगा -2, और बस इसका पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा को दूसरा कॉलम, तो वर्बल हो रहा है। ठीक है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर में आसान है, वर्बल इंटरचेंज करो बस, साइन इसका इस वाले का चेंज होता है, और ट्रांसपोज तो वर्बल है, पहला रो पहला कॉलम, तो दिस कैन बी डन वर्बली, वी आर एबल टू डू इट, यू कैन आल्सो डू इट। ठीक है, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट नाउ। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1 इक्वल टू, तो कोई भी पॉलिनोमियल में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स where the function is not differentiable and also those points where it gives the maximum minimum points are called critical points। तो कोई फंक्शन में या तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हो वो क्रिटिकल पॉइंट में आते हैं, और या तो
जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस होता है, तो सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो वहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट अब मिलेगा नहीं कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, सब जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब सब जगह कर रहा है तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। अब मैक्सिमम मिनिमा और देख लेंगे, हो सकता करो ऐसे ऐसे जाए। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम जब स्लोप निकालेंगे तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x² प्लस एक्स और प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, 3x² और प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कर्व हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़े होगे, ये इसको पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव देगा, तो हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, तो इंक्रीजिंग रहेगा इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा नहीं, थ्रू आउट इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पे क्या होता है, आपको जो स्लोप जीरो देगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम में स्लोप जीरो कभी नहीं देगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि रूट से इमेजिनरी कर ऊपर आके ऊपर चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे पढ़ाया गया होगा, अगर ax² प्लस bx प्लस c है ना, यहाँ पर इक्वल टू 0, अगर a पॉजिटिव है एंड d निगेटिव है, तो यहाँ पर d निगेटिव है, तो पैराबोलिक कर्व क्या होता है, ऐसे आके ऊपर चला जाएगा, तो हर एक पर पॉजिटिव देगा, तो क्वाड्रेटिक इज गोइंग टू गिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका ये जब स्लोप हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होगा तो ये नो मैक्सिमा नो मिनिमा, और ये डिफरेंशिएबल थ्रू आउट है, क्योंकि ऑल द पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस थ्रू आउट ऑन रियल लाइन, तो देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमा मिल नहीं रहा है, और डिफरेंशिएबल सब जगह है, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड होता है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे किसी एंगल से नहीं मिला, ना डिफरेंशियल करने पर थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, और मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू जीरो अगर रूट आता तो मैक्सिमम मिनिमा जहाँ जिन पॉइंट पर स्लोप अगर जीरो देता, जो कि नहीं दे रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, अगर मान लो सॉल्व करते दो रियल वैल्यू आती तो दोनों रियल क्रिटिकल पॉइंट आते, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होते हैं, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल, मतलब है ना, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस थ्रू आउट इन इट्स डोमेन, तो इसलिए जब डिफरेंशिएबल जहाँ पे नहीं होता वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, तो है तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं तो आएगा नहीं, तो इसी के साथ यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, जस्ट एक मिनट, करेक्ट, यहाँ पर देखिएगा ये इनइक्वालिटीज है, शेडेड रीजन दिया है, एलपीपी प्रॉब्लम है ना, कॉर्नर देन वन ऑफ द कॉर्नर, तो कॉर्नर विजुअल सोल्यूशन का ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर 0 0 कॉर्नर है, 2 0 कॉमन है, 10 50 कॉमन है और 0 80 कॉमन है, शेडेड रीजन के जो कॉर्नर है, तो यहाँ पर ये 60 तो है नहीं, 60 सॉरी 60 कामा 0 0 कामा 50 भी नहीं है, दिस इज द आंसर 10 50 ये वाला, दिस इज द पॉइंट व्हिच इज लाइंग एट द कॉर्नर, तो देखते बता देगा, एलपीपी की होगी तो पता होगा मैक्सिमम मिनिमम कॉर्नर पे होता है, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर जो है इनमें से कौन होगा, तो दिस दोनों कॉर्नर, क्योंकि 60 0 तो यहाँ कहीं है ना, और 0 100 तो यहाँ कहीं होगा, 0 100, तो 10 50 ये कॉर्नर एक मिला, एक 0 0 भी है जो कि नहीं दिया, 20 0 यहाँ पर ये कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे 20 0 लिखा हुआ है, 20 0 जो कॉर्नर, जबकि 2 0 उल्टा करके लिख दिया, तो दिस इज द ओनली पॉइंट जो इसके कॉर्नर को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें तो देखना है, पेन का कोई यूज नहीं करना है ना, तो हम लोग मूव करते हैं इसमें। क्या है कि दिस इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन की होगे, एक प्रॉपर्टी होती है, देखो मैंने पहले प्रॉपर्टी पहले ऐसे बताते हैं, इसको जब आप साइन कास्ट में बदलोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपर प्लस लोअर ऐड करके निकालोगे, जोड़ो घटाओगे, तो प्रॉपर्टी भी बताऊंगा मैं ये करके, 60 30 90 हो जाएगा, 90 तो साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन, दोनों को ऐड करोगे कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो 1 का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट 60 माइनस यहाँ पर 30, तो 30 आएगा पाई बाई 3, 2y इक्वल टू पाई बाई 6, तो y इक्वल टू पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 ऐसा क्वेश्चन किए होगे, मैं एक बार पहले करके बताता हूँ, फिर देखना कैसे वर्बली होता है, तो यहाँ इसको हम i मानेंगे, है ना, इसको i मान लेते हैं, पाई बाई 6 और पाई बाई 3, और यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं साइन कास में, तो अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई अंडर रूट
साइन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। 10 को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ही रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी, ये प्रॉपर्टी मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, आपको अगर पढ़े होगे तो हम ये वाली अप्लाई कर रहा हूँ। देखिएगा आप, यहाँ पर क्या होता है, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग बताएं। तो a प्लस बी 90, तो 90 माइनस एक्स करोगे यहाँ पर, तो अंडर रूट कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स और प्लस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स dx, है ना। a प्लस बी 90 माइनस एक्स, तो साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन। अब दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये कैंसिल आउट करके dx, तो यहाँ तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो अपर माइनस लोअर, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 6, और जब 2i इक्वल टू दिस तो i इक्वल टू पाई बाई 12, इसीलिए मैंने ये कर लिया। तो ये क्वेश्चन किए होगे जब इस टाइप का होता है ना, 0 टू पाई बाई 2 भी होता तब भी क्या होगे, तो यहाँ पर यही कन्वर्ट हो जाता है, 0 टू पाई बाई 2 1 आ जाता है, तो पाई बाई 2 आंसर आता है 0 टू पाई बाई 2 में, फिर 2i इक्वल टू पाई बाई 2 तो i इक्वल टू पाई बाई 4। तो अगर यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होता तो पाई बाई 4 आंसर होगा, ऐसा की होगे इस सब चीज में। तो a प्लस बी 90 हो रहा है, 90 माइनस करोगे तो साइन कॉस का ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, न्यूमरेटर ऐड हो गए कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, अपर लिमिट 60 में 30 घटाओगे 30 बचेगा, पाई बाई 6, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 6 देन i इक्वल टू पाई बाई 12। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना कॉमन है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है कि ये वर्बल हम लोग क्या क्या हो रहा है मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये नौ करके यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 होता तो पाई बाई 4 आंसर हो जाता है, फिर इसको अपर लिमिट माइनस करते, यही प्रॉपर्टी 0 टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो 90 माइनस करोगे तो ये साइन में ये साइन का इंटरचेंज होगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे क्योंकि लिमिट वाला यहाँ पर 0 से भी 0 से पाई बाई 2 होगा, तो ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 1 dx x, तो पाई बाई 2 आएगा, 2i इक्वल टू पाई बाई 4। तो ऐसा क्वेश्चन जब की होगे तो देखोगे पाई बाई 4 आ रहा, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी a प्लस बी करें तो 90 माइनस हो रहा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो 90 माइनस, तो बात वही हो रही। तो यहाँ पर जो 1 आएगा तो अपर माइनस लोअर, क्योंकि 90 माइनस 0 तो 90 रहा, लेकिन यहाँ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 करोगे तो पाई बाई 6 आएगा, तो ये इधर जो ऐड करोगे तो 2i रहेगा, उसका आधा कर देना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इतना आसान है कि वर्बल हम लोग बना सकते हैं, वर्बल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें जो स्टेप्स जो परफॉर्म हो रहे हैं वो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, तो आराम से ये वर्बल कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, दो लाइन 3D में देखो परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट सम 0 होता है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, या फिर l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये 2 लैम्डा 2 और इसका है 3 लैम्डा 1 n, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस दिस इनटू दिस 2 लैम्डा, 9 तो 11 लैम्डा इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा इक्वल टू, है ना, तो माइनस 10/11। तो कुल मिलाकर के a1 a2 दिस प्लस दिस, है ना, इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाएगा, तो वर्बल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ दिस, अब वैल्यू ऑफ दिस निकालोगे डिटरमिनेंट, तो ए बी सी जोड़ देना, है ना, C3 प्लस C2 कर लेना, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। जैसे ABC जोड़ोगे, है ना, C1 C3 रिप्लेस बाई C3 और प्लस C2 करोगे, तो इसका ABC कॉमन ले लोगे इस कॉलम से, तो 1 1 1, ये तो देखते ही बता दोगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होता तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0 होती, प्रॉपर्टी पढ़े हुए होगे। अब इसमें क्या है, y इक्वल टू दिस, मैं कुछ ऑप्शन लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग ऐसे बता देते हैं। देखिए हम लोग जो साइन इनवर्स समथिंग में ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये साइन में बदले,
जिससे साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ टेन इनवर्स होगा तो यहाँ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते कि टेन टेन में बदलता है तो टेन टेन इनवर्स। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जब टेन थीटा पुट करोगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाता है साइन टू थीटा। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा, तो टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाई वन एक्स स्क्वायर। तो टू डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स स्क्वायर विल बी द आंसर। वर्बल है। देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू जब टेन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स और हो जाएगा साइन ऑफ टू थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर साइन टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टेन स्क्वायर साइन टू थीटा। तो ये एक आपका कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। तो वर्बल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। अब इसको सिंपलीफाई का, अब देखो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टेन बच जाए तो इक्वल टू साइन थीटा पुट करो। जैसे साइन थीटा पुट करोगे तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर निकालोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ थीटा बचेगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट विल बी आंसर। जहां x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दोगे तो थीटा बच रहा है इसमें, इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको साफ साफ जाहिर है कि यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस में बन जाएगा, अंडर रूट लोगे इस बाहर निकल, ये कैंसिल टेन टेन कैंसिल, तो थीटा ही तो बचा है ना। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए है ना, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन टेन कट गया, थीटा बचा, थीटा इक्वल यहाँ पर। तो वो जो साफ साफ दिख रहा है इसको क्या सब्स्टिट्यूशन करने से क्या हो रहा है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, और ये पढ़ोगे ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट मैक्सिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट टू हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस अंडर रूट टू मिनिमम हो जाएगा। ये तो पढ़ोगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ कोफिशिएंट वन वन है, ये कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब वन, तो यहाँ वन वन डालोगे है ना, वन स्क्वायर अंडर रूट टू, तो प्लस रूट टू मैक्सिमम माइनस रूट टू मिनिमम है ना, ये वाला एक बी की वैल्यू वन वन है यहाँ पर, तो साफ साफ जाहिर। तो ये तो आपका फिर भी एलिमेंट्री लेवल की प्रॉपर्टी सब चीज़ बताया गया होगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब क्या है, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, द इनवर्स ऑफ दिस ए। तो ए का इनवर्स ये होगा क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू वन हो जाएगा, डायग्रामेंट वन वन हो जाएंगे, ये वो एक्स का वन बाई एक्स है ना, डायग्रामेंट मल्टीप्लाई जाएंगे वाई का वन बाई वाई, तो दिस आंसर हो गया, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये इनवर्स होगा तो दिस इंटू दिस करो, पहला रो पहला कॉलम एक्स वन बाई एक्स वन, बाकी तो सब जीरो जीरो हो जाएंगे है ना, दूसरा वाला दूसरा, तो डायगोनल डायगोनल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो सब जीरो ही है। तो फर्स्ट साफ साफ दिख रहा है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। हाँ जी, लिस्ट मैच द लिस्ट, क्या दिक्कत है, ये आपको 3D में पढ़े होगे, प्लेन की इक्वेशन दिया है, तो प्लेन के इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, इंटरसेक्ट फॉर्म में सारा दिया हुआ है। तो ये तो आप तो जान ही रहोगे, पढ़ोगे शुरुआत में ही यही सब बताया जाता है। तो ये यहाँ पर तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा ये वाला, इसका कलर हम चेंज करते हैं, ये वाला नॉर्मल फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म तो ये हो गया, पहले इसका कर लेते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म, ये वाला हो गया, इसके साथ मैचिंग होगी, फिर कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, ये वाला हो जाएगा इक्वेशन ऑफ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर, ये वाला हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाओ कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो प्लेन है तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो P1 प्लस लेमडा P2 है ना, यहाँ पर P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू जीरो। तो जैसे L1 प्लस लेमडा L2 क्या होता है, लाइन्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, और P1 प्लस लेमडा P2 मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बने तो उसको कंटेन करने वाले प्लेन, यानी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन को कंटेन वाले प्लेन। तो यही बोला जाता है कि इस केस में यहाँ पर कि ये वाला जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, ये वाला इसके साथ हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट फार्म ये बता ही चुका हूँ, यानी कोई प्लेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ए बी सी इंटरसेक्ट बनावे तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई, जैसे लाइन नहीं पढ़ते हो कि एक्स एक्सिस पर ए वाई एक्सिस पे बी बनाएगा तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट फार्म। तो प्लेन में भी वही इंटरसेक्ट फार्म होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल फार्म है। नॉर्मल फार्म इसमें पता नहीं, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये उसका हो गया, नॉर्मल फार्म में दिया तो है, ये इसका हो जाएगा, है ना। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं, तो ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो दिस विल बी दिस। तो सब तो मैच हो गया, अब अल्टरनेटिव देगा उसको मैच करा लेना, है ना। ये इसका, ये इसका, इसका, तो ये सिर्फ पहचानवा रहा है कि कौन किस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना। एकदम फंडामेंटल चीज है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब यह करोगे कि दिस इक्वल टू, अरे भाई तो 2 डिटरमिनेंट है ना, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4, कौन सा मुश्किल है ना। वैल्यू निकालोगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इस मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नॉन नेगेटिव होती है ना। तो x इक्वल टू हाफ पर 0 देगा, तो 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू। कोई भी आप पढ़ते होगे तो इस केस में ये करो ऐसे बनता है हमेशा। चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, कलर चेंज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हाफ पर मिनिमम वैल्यू देगा, ऐसे करके हाफ पर हाफ कमा 0, और मॉड ऑफ एक्स होता तो यहाँ बनता है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 मिलेगी, क्योंकि निगेटिव तो होते ही नहीं, निगेटिव कभी देता मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब ही है। तो 0 कब देगी, जब हाफ होगा तब 0, है ना। तो यहाँ पर हाफ पर ये 0 देगा, तो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू विल बी 0। तो पढ़े होगे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी एक कर्व भी ऐसे सेंटर पे बनाता है। तो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट में। कह रहा है कि a इतना है, b इतना है, देन एंगल बिटवीन a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी करते हो तो a अगर ये है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 5 1 3 है, और यहाँ पर 1 3 5 है। तो ये जो है पैरेललोग्राम कैसा बना रहे हैं, ये रोम्बस बना रहे हैं, और रोम्बस के ये डायगोनल हो गए, a प्लस बी वन ऑफ द डायगोनल और a माइनस बी अनदर डायगोनल। तो रोम्बस के डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री होगा। साफ साफ जाइए, स्क्वायर के डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं और रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ एक वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर जो है बी हो गया, से ए बी हो गया, ए बी हो गया वेक्टर। और यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो रोम्बस के एक तो डायगोनल हो जाएगा इधर a प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी या b माइनस है ना। इधर से इधर करो तो a माइनस बी, एक डायगोनल ये तो एक डायगोनल ये, तो ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं। क्यों, ये साइड अगर दो पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेंथ है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, दोनों के केस में 90 होगा। अब इक्वल कैसे जानोगे, यहाँ पर मॉड आप लोगे तो 5 1 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 3 5, तो कोफिशिएंट तो वही है, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर करोगे तो लेंथ तो बराबर आ जाएगी, कोफिशिएंट का इंटरचेंज करा रहा है तो लेंथ बराबर है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। दो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे पैरेललोग्राम आर इक्वल मैग्नीट्यूड, देन पैरेललोग्राम हैज टू बी रोम्बस। तो a प्लस b इज वन ऑफ द डायगोनल and a minus b or b minus a is also another diagonal. Two diagonal will always intersect at a right angle in case of rhombus and square. ठीक है, चाहे रोम्बस लो चाहे स्क्वायर लो, इट विल बी 90 डिग्री। तो इसमें करना कुछ नहीं है, केवल इसका जहां देखा लेंथ बराबर हो गई तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो गया, बस रोम्बस हो गया। उसके बाद तो फिर डायगोनल a प्लस बी माइनस बी तो पढ़े होगे, तो इतना बेसिक क्या है, तो वेक्टर चीज पढ़े होगे, इतना भी नहीं पढ़े होगे तो कोई फायदा नहीं समझाने का। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट। अब इसके कह रहा ये कोई कर्व है, इसका 1 - 2 पर इसके नॉर्मल का स्लोप, तो टैंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल कर दे, तो टैंजेंट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4x - 0, 4x है 1 डालोगे 4, और 4 का रेसिप्रोकल चेंज ऑफ साइन -1/4, क्योंकि स्लोप
अगर किसी लाइन का m है तो उसके नॉर्मल का -1/m, है ना, रेसिप्रोकल चेंज ऑफ साइन, तभी तो दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 इंटू n2 -1। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको डिफ्रेंस किया तो 2x, सॉरी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो 4x आया, ये इधर मल्टीप्लाई जाए 4x -0 है ना, तो 4x हुआ। और यहाँ इसको इस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे तो 4 इंटू 1, क्योंकि x जब 1 डालोगे तो 4 हो गया, तो टेंजेंट का स्लोप 1 हुआ। तो नॉर्मल का रेसिप्रोकल 1/4 चेंज ऑफ साइन, तभी तो 4 इंटू -1/4 -1 देगा, m1 इंटू m2 -1 होता है। तो जैसे इसका टेंजेंट स्लोप निकला इस पॉइंट पर, तो वर्बल है इसका डेरिवेटिव 4x, 1 डालोगे तो 4, इसमें कौन सी बड़ी बात। और उसका फिर नॉर्मल का पूछेगा तो रेसिप्रोकल देन चेंज ऑफ साइन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या कर रहा है, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। देखिए अगर पढ़े होगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर बनाएगा 1/3 होगा। अब सोच रहे हो कि हमको याद होगा, जब पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, पहले हम आपको इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 1 मिनट बात करते हैं। तो देखिए पहले इसको समझिए, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग पैराबोला एक तो हो गया यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये हो जाए एस स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अगर देखिए पहले समझो, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये होता है 4,4, और यहाँ पर 4 नहीं है, तो इस केस में 4a,4a होता है। तो इसको अगर हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करते तो ये जो स्क्वायर बनेगा, ये अगर 4a तो 4a,4a हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में 1,1 होगा, कि 4a की जगह पर 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट जब होता है 0 0 4a,4a होता है, दोनों को सॉल्व करोगे, और यहाँ पर 4 की जगह पर 1 है, 1,1 होगा। अब 1 का स्क्वायर हो गया। अब एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू कर्व है, ये एरिया तो अब याद रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 3 पार्ट में होगा, ये बराबर होता है। ये जो स्क्वायर का एरिया 1/1, तो ये 1/3 1/3, ये एरिया इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता और x स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, तो a की वैल्यू 1 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4,4 होता है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, साइड 4 होगा ना, तो 16 होगा, 4 स्क्वायर 16, तो 16/3 16/3 16/3। अब यहाँ पर ये 1 1 है, तो एरिया 1 स्क्वायर साइड लेंथ 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर, तो एरिया पूरे स्क्वायर का एरिया 1 है, तो ये 1/3 1/3 1/3 1/3। मतलब जब भी पैराबोला ऐसा होगा तो ये 3 पार्ट में इक्वली एरिया डिवाइड हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3। तो उस पर डिपेंड करेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, हमेशा स्क्वायर बनाएगा, सिमेट्रिक होता है एक्स वाई एक्स में, तो या तो यहाँ पर इस केस में ऐसा है तो 1 1 बनाएगा, यहाँ पर 4a है तो 4a हो जाएगा, एक वैल्यू 1 डाल दिया तो यहाँ 4 हो गया, तो 16 हो गया, है ना। और ऐसे 4a हो जाता तो हो जाएगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, स्टैंडर्ड चीजें हैं। तो ये पढ़े होगे तो जान रहे होगे ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एरिया इंक्लूड बिटवीन दीज टू कर्व, यहाँ पर 1 1 पे कट कर रहा है, तो स्क्वायर का जो साइड लेंथ है 1 हो जाएगा, तो 1 का बाई 3 1/3 1/3, तो ये भी 1/3 ये भी 1/3 ये 1/3, तीनों पार्ट इक्वल एरिया का रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, बस देखो, देख के जवाब दे दो। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहा मैट्रिक्स दिस इज। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, अगर यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट a11 a22 a33 छोड़ करके बाकी सारे जीरो हो, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में सारे बराबर बराबर हो तो इसको स्केलर बोलते हैं, और सारे 1 1 हो तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यह डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि सारे बराबर, अगर 1 यहाँ पे होता तो स्केलर बोलते, है ना, सारे बराबर 2 2 2 होता 3 3 होता तो इस केस में स्केलर बोलते, 1 1 1 होता है 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते। जीरो मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब सारे जीरो हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स के फुलफिल हो रहे, डायगोनल में ये वाले एलिमेंट छोड़ करके बाकी जीरो हो और ये डिफरेंट है इसलिए डायगोनल है, सेम हो जाएंगे स्केलर है, और सेम में 1 1 हो जाएंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना, और सारे जीरो हो जाए तो इस केस में ये तो प्रॉपर्टी बड़ा बेस्ट है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू इटसेल्फ ए टू ए, यानी ठीक है, तो यहाँ पर npn
तो NPN का मतलब होता है फैक्टोरियल। एक सेट ए है, यहाँ पर A to A पर है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू n, यहाँ पे 1 2 3 n n, तो NPN फैक्टोरियल, फैक्टोरियल विल बी दैट सर। तो ये पढ़े होगे, नंबर ऑफ पार्ट टू फंक्शन होता है NPN, दैट इज फैक्टोरियल। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, पढ़ा गया होगा, फंक्शन पढ़े होगे, है ना। तो ये इस केस में n to n हो जाएगा NPN। तो यहाँ पर होता है जैसे ये A B, यहाँ पर n एलिमेंट है, यहाँ पर P एलिमेंट है, तो NP M एलिमेंट मान लो ले लेते M, तो NPM हो जाएगा, NPM, ठीक है। तो यहाँ पर NN है तो NPN हो जाएगा, NPN फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ पार्ट टू फंक्शन का फॉर्मूला ही होता है NPN फैक्टोरियल n के बराबर होगा, इसको लिसन फैक्टोरियल में दिया है। तो ये आपको प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सीधा टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस बी। तो A प्लस बी के डायरेक्शन में तो A प्लस बी जोड़ो, तो यहाँ पर आ जाएगा I प्लस 0 और प्लस के, तो I प्लस 0 प्लस के, और उसका यूनिट वेक्टर तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो I प्लस 0 प्लस के √2 से मल्टीप्लाई करते, ये तो उसके पैरेलल है लेकिन यूनिट नहीं है, लेकिन ये यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस हो गया। दोनों को पहले A प्लस बी करो, तो I प्लस जे का चलो जाएगा 0j और प्लस के हो गया, 2k प्लस माइनस के, तो I प्लस के हो गया, I प्लस के, तो ये वाला तो पैरेलल तो हो गया, उसके डायरेक्शन हो गया, लेकिन यूनिट नहीं है, तो इसे मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, √2 से मल्टी हो जाएगा, इसका √1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये होगा, तो I प्लस जे, इसका लिखने जरूरत नहीं 0 कोफिशिएंट, तो दिस रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ऐड करना है और फिर उसका उसके पैरेलल हो गया, तो A प्लस बी के, और उसको यूनिट बनाना तो मॉड ऑफ दैट वेक्टर से A प्लस बी से डिवाइड कर देना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर क्या है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस डिनोट दैट। कितना आसान क्वेश्चन, तो कभी कभी तो मेरे को लगता है ये कोई टेस्ट पेपर है या टेस्ट है, कुछ भी नहीं, एकदम बच्चा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जहाँ ये ट्रेसिंग जानते होगा, हर इंटीजर ब्रेक होता है, तो जहाँ पर इंटीजर होगा सारे इंटीजर पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, जंप होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, ऑल नेचुरल नंबर का नेगेटिव इंटीजर पर तो ब्रेक होता है, और रेशनल नंबर तुम्हें कुछ भी हो सकते हैं फ्रैक्शन, तो इंटीजर पर ही होता है ऑल इंटीजर और रियल इंटीजर, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर सारे इंटीजर पे होगा, जो इंटीजर बात कर रहे हैं वो रियल इंटीजर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर मतलब रियल नंबर तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये ऑल रियल इंटीजर्स, है ना, ऑल इंटीजर्स आई मीन। तो जैसे इसको जब ट्रेसिंग करोगे तो देखोगे, हम आपको बता देते हैं, इसका ग्रेट इंटीजर फंक्शन ऐसे ट्रेसिंग होगा, ऐसे होगा, स्टेप वाइज फंक्शन, है ना, पढ़े होगे। तो हर एक इंटीजर पर ब्रेक होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे करके ब्रेक करोगे तो कलर चेंज करेंगे, है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग इसके होगा, ये करस्पॉन्डिंग इसके होगा, ये, है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके, तो हर एक इंटीजर पर ये ब्रेक होता है, 0 पर 1 पे, 2 पर -1 पर, यहाँ पर -1 -2, तो इस केस में सी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3, तो 0 पर होता है, -1 -2 पे होता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। और रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन भी होते हैं, तो फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, है ना, हर एक इंटीजर पर हो रहा है, तो तीसरा तो सही बता ही दिया। और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस रहता है, ब्रेक हो रहा है सिर्फ इंटीजर, लेट इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ट्रेसिंग की होगे तो पता होगा आपको। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन मॉड, अरे भाई जब 3 ऑर्डर है तो इसको बाहर निकलेगा, तो k का पावर 3 मॉड ऑफ ए, हाउ सिंपल, ये तो प्रॉपर्टी बहुत बार बता चुके हैं, है ना। PYQM से आपका CUET का 2024 का भी हम लोग में यही क्वेश्चन इसी टाइप का किए थे, रिपीट टाइप हो गया, आज भी पहला क्वेश्चन ऐसे किए। तो जब भी ये बाहर निकलेगा तो k का पावर इसका ऑर्डर हो जाता है, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो k का पावर 3 मॉड ऑफ ए, तो दिस आंसर। क्या क्वेश्चन है, हमारे समझ में क्वेश्चन पूछने वाले को भी शर्म नहीं आई होगी, इतना आसान पूछ दिया है, सब वर्बल ही बनते जाते हैं, क्या करेंगे। अब कह रहे हैं f=x³ इज ए फंक्शन देन डोमेन ऑफ दिस, तो डोमेन ये करे देन द डोमेन ऑफ f इनवर्स, तो इसका जो रेंज हो जाएगा f इनवर्स में डोमेन हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है ना। तो इसका रेंज हो जाएगा, जब डालोगे 0 1 8 डालो, क्यूब है, इसका क्यूब हो जाएगा 0 1
8 27 3 क्यूब हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, फंक्शन का रेंज हो गया, और एफ इनवर्स में डोमेन का काम हो जाएगा। तो 0 1 8 27 0 1 8 27 दिस विल बी इंटरचेंज हो जाता है ना। यहाँ पर ये तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो अब हमारे समझ गए होंगे 0 1 2 3, तो इसका यहाँ एक्स क्यूब डालोगे तो 0 1 8 और 27 हो जाएगा, ये एफ एक्स है। और जब एफ इनवर्स करोगे, एफ इनवर्स आए तो इसका ये डोमेन हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन का रेंज इसका डोमेन एफ इनवर्स में, तो 1 वही तो आई क्यूब करके यही डोमेन, तो दिस द ओनली आंसर। अब बताओ सब बन रहे हैं वर्बल कि नहीं बन रहे हैं? ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि कितना बताते रहेंगे। सैंपल के लिए आपको पता चल गया। ऐसे ही हर एक शिफ्ट का, ये तो 2023 में ही का फर्स्ट शिफ्ट का है, 2023 का PYQ है ना, CUET MCA का। तो आगे चल करके और भी शिफ्ट का हम डाल देंगे, तो देखिएगा कितना आसान आसान वर्बल बन जाता है 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो आप भी ऐसे अप्रोच करिए, उसको बेसिक कंसेप्ट से पढ़िए और उसके बाद ऐसे अप्रोच करिएगा तो आपको और हौसला बढ़ेगा, मोरल अप रहेगा, और आराम से कहोगे तो कुछ भी नहीं, सही बात कुछ भी नहीं, इससे टफ तो निमसेट में आते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, डालेंगे, जिससे कि आप भी देखो, करो और उससे प्रेरित हो। जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा हमारे को देख देख करके, तो आपका भी मन करेगा। ठीक है, बहुत लोगों को क्या होता है, आता है, करना भी आता है, सब आता है, लेकिन उठा के क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आदत अभी बचपन से सॉल्व करने की पड़ी है। तो बिना जब सॉल्व किए हो जाता है, तो हम लोग पहले वैसे अप्रोच करेंगे तभी तो फायदा, क्योंकि औरों को आप पिछाड़ना है, जैसे तैसे पास करना नहीं, औरों को पिछाड़ना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, और इसको जरूर जरूर इसको औरों को शेयर कर देना, जिससे कि और भी लोग उसका फायदा उठाए। मैं बहुत सारा डालूंगा, बहुत आपको फायदा पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।